फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अब इस चैनल पे क्या होगा, मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करवाएं। क्या ये एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट हम लेके आए। इससे पहले हम साइंस का मॉक टेस्ट अपलोड किए थे, आप नहीं देखें तो इस चैनल पर अपलोड है, जाके देख सकते हैं। और आज करेंगे हम सोशल साइंस का मॉक टेस्ट। तो सोशल साइंस में जितने भी विषय है सभी से क्वेश्चन उठाएंगे और मॉक टेस्ट आपको करवाएंगे। यदि क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या तो अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। और वहाँ पे काउंटिंग की जाएगा कि हम कितना क्वेश्चन करवाए और उसमें कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ, वहाँ पे देखिएगा। यदि आपका क्वेश्चन अच्छा खासा सही होता है, समझिए कि आपका तैयारी ठीक ठाक है, थोड़ा सा मेहनत और कीजिए। और नंबर यदि कम आता है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी समय है, तैयारी कीजिए, अच्छा से बेहतर नंबर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्या है कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम पहले किससे शुरू करेंगे? पहले करेंगे शुरू हिस्ट्री से। हिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहले हम उसका क्वेश्चन देखेंगे, बाकी सब विषय का देखते हुए जाएंगे, ठीक है। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। तो हमारा देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और बोल रहा है सेडान का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? सेडान का जो युद्ध, यहाँ से देखिए 3-4 क्वेश्चन बनता है, मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। सेडान सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1870 में हुआ था। कौन सा युद्ध? सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में 1870 में हुआ था, जिसमें कि क्या हुआ, प्रसा जीत गया और फ्रांस हार गया। तो यदि आप बोलेगा कि सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो पराजय किसका हुआ था? फ्रांस का। अब विजय कौन हुआ था, मतलब जीता था कौन? तो प्रसाद जीत गया था। युद्ध हुआ था कब? 1870 ईस्वी में। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है और उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, मेजनी है, मेटरनिक है, बिस्मार्क है और लेनिन है। तो जो बोल रहा है अनिवार्य सैन्य लागू कौन किया था, तो वो किया था बिस्मार्क। बिस्मार्क तो बहुत बड़ी हस्ती है, उसके बारे में आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो ये कौन सा अनिवार्य सैन्य सेवा कौन लागू किया था? बिस्मार्क लागू किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2025 में पूछा गया, तो इसको ध्यान में रखना है। तो अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में इससे पहले किसका चलता था? तो वहाँ बुर्बो राजवंश चलता था, ठीक था। तो कुछ समय के लिए बुर्बो वंश का राज था, उसको खत्म कर देगा। और जब वियना कांग्रेस द्वारा किया गया, उसको बुर्बो राजवंश को फिर से पुनर्स्थापना किया गया था। किस किस वंश का? तो बुर्बो राजवंश का। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मैंने ऑप्शन दिया नहीं था, ठीक है। तो कौन सा राजवंश हो जाएगा? बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापना। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा, किस वंश का स्थापना हुआ? तो बुर्बो राजवंश का। और किसने किया था? वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। अब चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? आपके पास ऑप्शन है, मेजनी था, उसके बाद हिगेल था, बिस्मार्क था और विक्टर इमैनुअल था। यहाँ पे जर्मनी का कौन बोल रहा है? चांसलर। जर्मनी का चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क था, ठीक है। जर्मनी का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 1954 का जिनेवा समझौता में क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसंसदीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो भारत है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है पोलैंड, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसमें भारत भी उसका सदस्य बना हुआ था। इसमें बोल रहा है कौन सदस्य नहीं था? तो भारत भी उसका सदस्य था, कनाडा भी उसका सदस्य था और पोलैंड भी सदस्य था, लेकिन फ्रांस उसका सदस्य नहीं बना था। सदस्य बनने से क्या कर दिया था? तो वो मना कर दिया था। कौन? फ्रांस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बोल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर। वहाँ पे देखिए फ्रांस में 2 कैलेंडर होता है, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर होता था और एक जूलियस कैलेंडर होता था। अब बोल रहा है कि उन दोनों में कितने दिनों का अंतर था? तो 13 दिनों को अंतर था, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियस कैलेंडर जो था उसमें 13 दिनों का अंतर था। एक 13 दिन आगे था, एक 13 दिन पीछे था। तो कितने दिन का अंतर था? अंतर यदि पूछे
तो 13 दिन का था। ऐसे अंतर पूछेगा तो 13 दिन। लेकिन यहाँ पे दूसरे टाइप से बोल रहा है ग्रिगोरियन कैलेंडर जूलियस कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, तो 13 दिन आगे भी चलेगा, और यदि उल्टा के पूछते ग्रिगोरियन के बारे में तो उत्तर दिन 13 दिन पीछे चल जाएगा। तो सिर्फ 13 ही दोनों में आंसर होगा, ठीक है। और अंतर भी पूछे तो वो भी 13 दिन का ही अंतर है, इसको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर, काबूर तो जानते हैं काउंट काबूर, यहाँ पे काबूर लिखा है, तो काउंट काबूर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी। किस देश के मतलब किस देश की तरफ से युद्ध करने की घोषणा की थी, यानी कि किस तरफ से वो लड़ रहा था, कौन, काउंट काबूर। कौन से युद्ध में, क्रीमिया के युद्ध में, तो फ्रांस की तरफ से लड़ रहा था, ठीक था। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और पोलैंड। तो किसके तरफ से लड़ रहा था काउंट काबूर, फ्रांस की तरफ से लड़ रहा था, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपियन देश का जो यूरोप जो देश है उसी के बारे में बोल रहा है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास यूनान, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी आपके पास होगा इंग्लैंड, ऑप्शन सी है पोलैंड। तो यूनान की सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यूनान को, ठीक है। यूनान को क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया हुआ, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1864 में हुआ था, इसको याद रखना है, कब हुआ था, 1864 में। अब क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि हमारा लास्ट, उसके बाद हम दूसरा विषय का करेंगे सोशल साइंस में, चाहे जो भी पहले मिल जाए उसको हम कवर कर लेंगे। तो 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था, ऑप्शन है आपके पास 1861 ए, ऑप्शन बी में 1871, ऑप्शन सी है 1720, ऑप्शन डी है 1817। कब हुआ था, तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1871 ईस्वी में। यहाँ पे देख सकते हो 2024 में पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमने सोशल साइंस में सबसे पहले जो हिस्ट्री का था यूरोप में राष्ट्रवाद उदय, उससे हम 10 क्वेश्चन कवर किए। अब दूसरा विषय जब क्या है इकोनॉमिक्स होगा और पॉलिटिकल साइंस है और भूगोल है, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो हम देखने वाले हैं, इससे पहले हिस्ट्री कर लिए और अब देखेंगे राजनीति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उसका भी 10 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं मॉक टेस्ट के रूप में। तो कॉपी किताब लेके बैठ जाइएगा, ठीक है। इससे पहले हिस्ट्री का हो ही चुका है, तो इसका हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, यही आपको बताना है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है स्पेन और ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। देखिए अमेरिका में, स्पेन में, भारत में संघीय सरकार प्रणाली है, लेकिन चीन में संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चीन। यही बोल रहा था, नहीं है। देखिए संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, कहाँ पे नहीं है, चीन में नहीं है। चीन में नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। लेकिन भारत, स्पेन और अमेरिका में है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है। किस विषय को, पॉलिटिकल साइंस से, संविधान से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है। कृषि को, पुलिस को, सिंचाई को या इनमें से सभी को। तो इनमें से सभी को रखा है, कृषि को भी रखा गया है, सिंचाई को भी रखा गया है और पुलिस को भी रखा गया है। किसमें, किस विषय में, तो राज्य सूची विषय में रखा गया है, ठीक है। किसको, कृषि को, सिंचाई को और पुलिस को। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। राजनीतिक दल का जो चुनाव चिन्ह होता है कि किसका कौन सा छाप लेगा, उसको आवंटित कौन करता है। ऑप्शन ए है भारत सरकार, ऑप्शन बी है भारतीय संविधान, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो उसका कौन चुनता है कि किसका मतलब किसका कौन सा चिन्ह होगा, वो चुनता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग डिसाइड करता है कि किसका कौन सा छाप देंगे, कौन करता है, तो चुनाव आयोग। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सी इज द राइट आंसर। जो सी को टिक किया मैंने चुनाव आयोग को, उसका आंसर सही है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन ए आपके पास अपने क्षेत्र से अपने क्षेत्र से लगाव, उसके बाद अलगाववाद, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है राष्ट्रहित, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय एकता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है,
कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम बोल रहा है, तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? अलगाववाद। जब अलगाववाद होगा तो वहाँ पे क्या उसका क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम निकल के आएगा, तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? अलगाववाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? कहाँ पे समाज के बीच विभाजन किया गया था, लेकिन उसका रीजन क्या था? आधार क्या था? भाषा था। जब भी हम किसी चीज़ को, जैसे कि आदमी को बांटेंगे, तो वहाँ पे बांटने का कुछ आधार होना चाहिए। भाषा का आधार हो सकता है या फिर जाति का आधार हो सकता है, तो भाषा का आधार था। ठीक है, भाषा का आधार था सामाजिक विभाजन में। ये तो यह क्वेश्चन में बोल ही दिया है, लेकिन कहाँ पे हुआ था, किस देश में हुआ था, किस जगह पे हुआ था, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बेल्जियम है, ऑप्शन बी है उत्तरी आयरलैंड है, ऑप्शन सी है बोल्विया था, ऑप्शन डी है नेपाल। तो ये कहाँ पे हुआ था? बेल्जियम में हुआ था। क्या? तो सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? भाषा था। वहाँ सामाजिक विभाजन किया गया तो उसका आधार क्या था? भाषा था। कहाँ पे? बेल्जियम में। ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2024 में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो कब किया गया था? 1975 में किया गया था। कब? 8 मार्च 1975। यहाँ पे तो सिर्फ मतलब ईस्वी पूछा था, तो 1975 को हम टिक कर दिए, लेकिन यदि कभी दिन भी पूछ दे तो याद रखना 8 मार्च 1975 को घोषित किया गया था। इसलिए हम 8 मार्च को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब? 8 मार्च को मनाते हैं। तो 8 मार्च को भी ध्यान में रखना है, 1975 को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? इसका कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसका घोषणा कब किया गया था? तो 8 मार्च 1975 को किया गया था, लेकिन किस संस्था के द्वारा किया गया था, ये पूछ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया था, यूरोपीय संघ द्वारा किया गया था, या फिर आसियाना के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन के अनुसार यदि हम चलेंगे तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ कब किया गया था? तो 8 मार्च 1975 को किया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जो कि हमारा आंसर सही है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? ऑप्शन ए है फ्रेंच भाषी समुदाय, ऑप्शन बी है आपके पास डच भाषी समुदाय, ऑप्शन सी है जर्मनी भाषी समुदाय, ऑप्शन डी है डोनिश भाषी समुदाय। तो ऑप्शन ए के बारे में क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किस समुदाय ने किया था? तो डच भाषी जो समुदाय था ना, उसी ने किया था। कौन? डच भाषा, मतलब डच जो बोलने वाला था, डच भाषा जो बोलता था, उसी का समुदाय ने किया था। तो हम ऑप्शन किसको टिक करेंगे? बी को, डच भाषी समुदाय। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच समझौता हुआ था, और वही बताना है कि कब हुआ था। 1992 में हुआ था, 1995 में हुआ था, 1998 में, या फिर 1999 में। तो कब हुआ था? 1998 में हुआ था, इसको याद रखना है। राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब हुआ था समझौता? तो 1998 में हुआ था। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? किसने कहा था? आचार्य विनोबा भावे ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, सरोजिनी नायडू ने कहा था, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? तो ऐसा किसने कहा था? तो ये बात बोला था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या बोला था? कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। 10 नंबर का हो गया। अब देखिए 11 नंबर का भी क्वेश्चन, इसको भी कवर कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2011 में पूछा गया, 2013 में भी पूछा गया, 2016 में भी, 2019 में पूछा गया। तो इस बार चांस है कि